फिल्म रिलीज होने जा रही है। एक ऐसी भाषा में जिस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, एक ऐसे परिवेश में लिखी गई, परिवेश को लेकर लिखी गई कहानी जिसके एबीसी भी मुझे नहीं आती, अभी तक नहीं आती। मैं पिछले 3 साल से थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं हरगिज दावा नहीं कर सकता कि मुझे इस कल्चर और इस भाषा की एबीसी आती है। हाँ, मुझे फिल्म मेकिंग की एबीसी आती है, अगर इससे आगे नहीं तो उस कारण मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये क्योंकि इस समय उत्थान की तरफ जा रही है, तो इसका हिस्सा बनना मेरे लिए गौरव की बात होगी। इसलिए मैंने यहाँ की भाषा में और यहाँ पे फिल्म बनाने का फैसला किया, क्योंकि मेरे दोस्त जो कुछ यहाँ हैं, कुछ नहीं भी हैं, इस समय वो पीरियड है जब इतिहास लिखा गया, जो पहले हो चुका और जो आज से 10 साल बाद होगा, उससे ज्यादा जिक्र जो है वो इस पीरियड का होगा, क्योंकि ये उत्थान का पीरियड है। रिसेंट पीरियड्स में जो फिल्में आई हैं, धीरे धीरे उनका सब्जेक्ट, उनके ट्रीटमेंट, उनके जॉनर में एक चेंजेस नजर आनी शुरू हुई है, जो बहुत पॉजिटिव साइन है। और सौभाग्य से स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो हमारा समर्थन कर रही हैं, हमारी उंगली पकड़ रही हैं, क्योंकि आप सब ज्यादातर लोग तो इंडस्ट्री के लोग हैं, आप जानते हैं कि उस सहारे के बिना फिल्म बनाना कितना मुश्किल है। अब जब मैं यहाँ उत्तराखंड में आया, एज टूरिस्ट तो कई बार आ चुका था, लेकिन एज प्रोफेशनल जब मैं यहाँ आया तो मैं सिर्फ एक प्रोफेशनल को जानता था, शोभना रामास्वामी जी, जिनसे मेरी पिछले 6 महीने से मुलाकात टेलीफोन पर हो रही थी। मेरे साथ मेरे अजीज एसोसिएट्स, जो मेरे छोटे भाई, मेरे बेटे की तरह हैं, राजेश भाटिया, अमित दीक्षित, ये मेरे साथ थे। सबसे पहली मुलाकात इनसे हुई, पहली बार हमने एक दूसरे को देखा। आया था इसलिए कि ये म्यूजिक में सहायता करेगी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने पता नहीं कहां कहां क्या क्या कर डाला। मतलब डबिंग आर्टिस्ट से लेके डायलॉग डायरेक्टर और म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन, बहुत से एरियाज में इन्होंने काम किया। इसके बाद लोग मिलते गए और जैसे कहते हैं कि काफिला बनता गया। तो मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, बहुत बड़ी टीम है मेरी, लेकिन अब इस इंडस्ट्री के ज्यादा नहीं तो 10% लोगों को मैं समझने लगा हूँ, जानने लगा हूँ। और आप लोगों ने, इन आर्टिस्टों ने मुझे एक्सेप्ट किया। उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आमतौर पे कहते हैं मुझे अपना छोटा भाई समझ के स्वीकार कीजिएगा, या मैं कहता हूँ कि मुझे अपना बड़ा भाई समझ के स्वीकार कीजिएगा। हो सकता है कि देखिए, जब किसी ऐसी भाषा में और किसी ऐसे कल्चर पे फिल्म बनाते हैं जिसपे हमारा अधिकार नहीं होता, तो हमें डिफेंड करना पड़ता है। उस कल्चर को जानने वाले हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारी टीम के लोग हैं, इवन कैमरे की दूसरी तरफ खड़ा एक आम आदमी, वो भी कई बार टोक देता है, अरे भाई साहब ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे होता है। तो इन सब की सहायता से मैंने कोशिश की है कि मैं कोई बड़ी गुस्ताखी ना करूं। अगर उसमें हम कामयाब हुए हैं तो वो सारी कामयाबी मेरी टीम की है, और अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है
कमी है उसके लिए मुझे अपना बड़ा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। आगे बढ़े। थैंक यू। अमित जी ने बैकग्राउंड म्यूजिक किया है और हमारे फिल्म के गाने कंपोज करे हैं एंड ऑल्सो देयर इज अनदर म्यूजिक कंपोजर फॉर आवर फिल्म वी कैश, अ वेरी यंग टैलेंटेड गाय। यस जोरदार तालियां हैं प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। बहुत अच्छा काम किया है आपने। और आज यहाँ किसी कुछ रीजन से दिव्यदीप जो एडिटर हैं हमारे फिल्म के, ही सन ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर रविदीप, वो यहाँ नहीं आ पाए हैं बट ही हैज डन फैब वर्क इन द फिल्म और वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी थे हमारे साथ कि अगर कॉस्ट्यूम नहीं पहुंच पा रहा, अरे लाओ यार मैं दे देता हूँ। तो इट वाज अ वेरी हेल्पिंग हैंड जो वो हमारे साथ रहे, वेरी लविंग इन नेचर। तो दिव्यदीप नहीं है पर हम उनके लिए ताली जरूर बजा दें। दिव्यदीप इस फिल्म को ट्रांसलेट भी करें किसी अदर लैंग्वेज में। और एडिटर तो है ही वो। एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम मैं लेना चाहती हूँ। हम फिल्म यूनिट यहाँ से या दिल्ली से जितने भी आर्टिस्ट हैं सब लोग गए, रोहतक की बेली में ये शूट हुआ था। तो तब तो वो मेंबर हमारे साथ नहीं थे। वो कब अपनी उनकी इम्पोर्टेंस हमें पता लगी जब हम रोहतक की बेली पहुंचे और एक सुई से लेके जहाज तक हम उनसे बात कर रहे थे और उन पर ही रिलाई थी पूरी टीम। अगर वो प्रोवाइड नहीं करवाते तो इट वाज मतलब हम फेलियर सा फील कर रहे थे। अंकिता इस फिल्म में जहाज था क्या? इसलिए कहते हैं जब शूट पे रहते हैं तो ध्यान से देखना होता है। नहीं जहाज कहाँ पर है? जहाज, मेरे पति जहाज चला रहे हैं उसमें। स्कूटर है मेरा ही था। अरे मोटरसाइकिल था। सर मोटरसाइकिल था। तो मोटरसाइकिल को जहाज कहाँ कहते हैं सर? हमारे यहाँ मोटरसाइकिल ही कहते हैं उसको। इस मतभेद को यहाँ पे छोड़ दिया जाए। हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं हमारे लिए मोटरसाइकिल जहाज जैसी होती है, राइट? 3, 2, 1 तुम उदास ना होना, जल्दी ही मैं आऊंगा, अपने हाथों से तेरी मांग में सजाऊंगा।